हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मखाना के बारे में। मखाना को हम फॉक्सनट, लोटस सीड्स, फूल मखाना के भी नाम से जाने जाते हैं। आइए इस वीडियो में हम मखाना के प्रोडक्शन, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड ग्लोबल प्रोस्पेक्ट, व्हाई फॉक्सनट नीडेड, हेल्थ बेनिफिट, प्रोसेसिंग ऑफ मखाना, ग्रेडिंग ऑफ मखाना, मार्केटिंग स्किल, मार्केट एनालिसिस, बिजनेस प्लान और मखाना के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है बिहार अकेला एक ऐसा स्टेट है जहां प्रोडक्शन ऑफ मखाना 85% है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया, यहाँ पर मखाना की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। अपार्ट फ्रॉम बिहार कुछ ऐसे स्टेट भी है जहाँ पे मखाना की कल्टीवेशन पाई जाती है। वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा एंड मणिपुर। एज पर ICAR, here ICAR stands for Indian Council of Agriculture Research। ICAR के अकॉर्डिंग मखाना के कल्टीवेशन के लिए एरिया 15,000 हेक्टेयर चाहिए होती है, जिसमें से हर साल 1,20,000 मेगा टन मखाना सीड्स जनरेट होता है और आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद 40,000 मेगा टन मखाना पॉपअप होता है। ये हम बात करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन एंड ग्लोबल प्रोस्पेक्ट के बारे में। किसान हर साल 2.5 करोड़ की उत्पाद करते हैं, जिससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो फार्मर की प्रोडक्शन से डबल से भी ज़्यादा है। According to Compound Annual Growth Rate Report, market will grow almost 7% during forecast period of 2019 to 2023। मखाना सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, जैसे कि जापान, चाइना, थाईलैंड, UK, USA, रसिया एट्सेट्रा। अगला पॉइंट है वाई फॉक्सनट नीडेड, क्यों हमें मखाना चाहिए होता है। मखाना प्रोटीन में हाई है, हेल्थी डाइट फूड है, डायबिटीज और हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है, यहाँ तक कि ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है। स्नैक्स में पॉपुलर है, ये रेडी टू ईट रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ बेनिफिट। मखाना हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, ये रिच इन कैल्शियम है, गुड फॉर ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस वाले लोग के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन में इम्प्रूव करता है। जो कॉफ़ी और टी पीते हैं उनके साथ में कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए होती है, तो आप चाहे वो मखाना का भी यूज़ कर सकते हैं। हार्ट रेट को रिड्यूस करता है, वेट लॉस में मदद करता है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छा है। हो गई हेल्थ की बात। आइए हम अब जानते हैं मखाना की प्रोसेसिंग कैसे होती है। मखाना के सीड्स को पहले सन के अंदर ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग होती है, फिर प्री हीटिंग होती है, रोस्टिंग होती है, पॉलिशिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, फिर मखाना स्टोर किया जाता है। मखाना को हम काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, हम चाहे तो जूट बैग में भी उसे रख सकते हैं। मखाना की प्रोसेसिंग होने के बाद अब आती है उसकी ग्रेडिंग की बारी। चाहे तो हम मखाना मैनुअली ग्रेड कर सकते हैं या मशीन के थ्रू। मखाना को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, लावा, मुर्रा एंड ठुर्री। पॉपअप होके आते हैं उसे हम लावा के नाम पे जानते हैं, बीच वाला मुर्रा होता है, और जो पॉपअप नहीं हो पाते हैं उसे ठुर्री के नाम से जानते हैं। मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी पैकेजिंग होती है, जिसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg चाहिए, उसे हम स्मॉल पॉलीथीन बैग में पैक करके रिटेल में बेचते हैं। और जिसे बड़े क्वांटिटी में चाहिए, जैसे 8 kg, 12 kg, 25 kg, उसे बड़े गनी बैग में पैक करके होलसेल में बेचते हैं। नीचे डायग्राम है, इससे आपको पता चलेगा कि फार्मर से रिटेल, होलसेल और एक्सपोर्ट हाउस तक कैसे कैसे पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग सिस्टम। मखाना इज ए हाई वैल्यू कैश क्रॉप। मखाना की या तो हम रिटेल मार्केटिंग कर सकते हैं या होलसेल मार्केटिंग। रिटेल मार्केटिंग में छोटे छोटे पैकेट्स बना के हम रिटेलर के पास शॉप तक पहुंचाते हैं। जैसे आप रिलायंस का रिटेल स्टोर देख लीजिए, सुभिक्षा है, रिलायंस की रिटेल स्टोर में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मखाना 650 रुपया किलो मिलती है। 50 ग्राम का जो पैक है वो 40 रुपया में बिकता है। मार्केटिंग, होलसेल मार्केटिंग आपको 50 से 70% मखाना की मार्केट
होलसेल मार्केटिंग होती है। दिल्ली की खड़ी बोली बहुत बड़ी होलसेल की मंडी है। वहाँ खड़ी बोली में हर साल 3000 मेगा टन मखाना ट्रेड होता है। आपको बिहार के भी होलसेलर दिख जाएंगे, वहाँ पे वो भी काउंटर लगा के रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग चैनल। इसमें शो कर रहा है कि किस किस चैनल के थ्रू मखाना कंज्यूमर तक पहुँचता है। ग्रोअर से प्रोसेसर, प्रोसेसर से लोकल होलसेलर, उसके बाद कमीशन एजेंट, फिर होलसेलर, फिर ब्रोकर, सेमी होलसेलर, रिटेलर, देन जाके कंज्यूमर के पास। इसकी प्राइस की बात करें तो मखाना 140 रुपये से 170 रुपये खड़ी बोली में ट्रेड होते हैं, और मधुबनी आप चले जाए तो ये सेम मखाना 120 रुपये पर केजी ट्रेड होते हैं। ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग की बात है। सबसे ज़्यादा मखाना की डिमांड फेस्टिवल के टाइम होती है, जन्माष्टमी से लेके दिवाली तक। अगस्त से नवंबर के बीच सबसे ज़्यादा मखाना की हार्वेस्टिंग होती है। ये सबसे अच्छा सीज़न होता है। मखाना की बिज़नेस करना चाहते हैं, जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, वो सबसे पहले जाके उनको मार्केट का पता करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मखाना कहाँ प्रोड्यूस होता है मैंने आपको बता ही दिया है। अब बिज़नेस प्लान आपको सेटअप करने से पहले आपको बिज़नेस मॉडल बनाना पड़ेगा। उसके बाद मशीन की कॉस्ट, पावर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पैकिंग, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सारा आपको कॉस्ट एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दूसरा है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कंपनी की वेबसाइट बनानी होगी, वेयर हाउस का रेंट, फिक्स्ड एम्प्लॉय कॉस्ट, पैकिंग मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, फर्नीचर कॉस्ट, जूट बैग, पॉली बैग, पेपर बैग, सारा कॉस्ट निकाल के उसके बाद आप चाहे तो अपना बिजनेस भी सेट कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट पर्पस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये था मखाना के ऊपर। मखाने के जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट थी मैंने आज वो डिस्कस किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना से शेयर करें। थैंक यू।